नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी तैयारी में जुटे हुए होंगे, क्योंकि आने वाला नया साल 2026 हर अभ्यर्थी के लिए उम्मीद की किरण है। जितनी वैकेंसीज पेंडिंग चल रही है उन वैकेंसीज को फुलफिल किया जाने का पूरा टारगेट सरकार की तरफ से रखा जा रहा है। तो इसी आधार पर काफी चीजें बच्चों के मन में चल रही है। स्पेशली बिहार के जो अभ्यर्थी हैं उनके मन में तो अभी बहुत सारी चीजें चल रही होंगी, क्योंकि काफी अरसे से इंतजार रहता है भर्तियों का, मेहनत करते रहते हैं और एक गवर्नमेंट जॉब पाने का सपना हम अच्छे से समझ सकते हैं। क्योंकि सपना देखना जितना आसान होता है उसको पाना उतना ही मुश्किल होता है, और ये चीज़ बेहतरीन तरीके से करने के लिए हर चीज़ की जो है सटीकता होनी बहुत ज़रूरी है। तो बिहार राज्य के अभ्यर्थियों के लिए मन में जो भी शंका चल रही है, अब उनके मन में विराम लगने वाला है उन शंकाओं के प्रति, क्योंकि यहाँ पे बिहार राज्य की जो जैसे ही नई सरकार आई है, काफ़ी नई अपडेट और काफ़ी नई योजनाओं के साथ, नई प्लानिंग के साथ सरकार आई है। तो यहाँ क्या क्या चीज़ें रहने वाली है, इस पर आज हम पूरी चर्चा करेंगे। स्पेशली लाइब्रेरी साइंस के अभ्यर्थियों के मन में ये डाउट चल रहा है कि क्या लाइब्रेरियन को लेकर भी बिहार में कुछ आएगा या नहीं आएगा, कब तक वैकेंसी आएगी। तो अब चिंता मत कीजिए, क्योंकि बिहार में अब जिस तरीके से सरकार एक्टिव हो चुकी है, आपको जल्दी ही 6000 पदों के बीच में लाइब्रेरियन की भर्ती देखने को मिल सकती है। तो क्या इस बात में सच्चाई है या नहीं है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों स्वास्थ्य विभाग की। विभाग के नए मंत्री बने मंगल पांडे सर। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि 4 महीने के अंदर अंदर स्वास्थ्य विभाग में 33,000 पदों पर हम जो है नियुक्तियों को पूरी कर देंगे। यानी स्पष्ट इन्होंने सीधा टारगेट बताया, ऐसा नहीं कि हम कर देंगे, 4 महीने के अंदर अंदर। तो ये चीजें जितनी इन्होंने एक्टिवली तरीके से बताई है, तो ये तो तय है कि इन विभागों में जो है पदों की रिक्तियों को पूरा किया जाएगा। क्या लाइब्रेरी साइंस के लिए भी कोई न्यूज आई है? जी हाँ, आई है। सरकार ने कहा है कि अगले महीने यानी दिसंबर तक आपकी विभागों में जितने भी लाइब्रेरियन के पद खाली हैं, उन पदों की संख्या हम तक पहुंचा दी जाए। इसी आधार पर जब पद आ जाएंगे, भाई इतने पद खाली हैं, तो बीपीएससी जो है एक्टिव हो जाएगी और आपकी वैकेंसीज अनाउंस हो जाएगी। तो देखिए, मुख्यमंत्री ने जो है 5 वर्षों में 1 करोड़ नौकरी जो है रोजगार देने का लक्ष्य के निर्देश भी दिए हैं। यानी सरकार ने स्पष्ट कहा है कि भाई 31 दिसंबर तक आपके विभागों में जितने भी पद खाली हैं, हम उसकी लिस्ट मिल जानी चाहिए। उस आधार पर सरकार टाइम टू टाइम वैकेंसीज की चीज़ों को ताकि क्लियरिफाई करके अपने एग्जीक्यूट कर पाए। तो यहाँ पे सरकार ने ये चीज़ तो इन्होंने स्पष्ट बोला है कि भाई हम जो है आने वाले 5 वर्षों में 1 करोड़ अभ्यर्थियों को रोजगार देने का ये लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। इसी लक्ष्य के बीच सारे विभागों को निर्देश दिए हैं कि भैया आपके जितने विभाग में पद खाली हैं, जिसके भी, उसकी आपको लिस्ट जो है आपको सरकार तक पहुंचानी है, ताकि सरकार वैकेंसी की प्रक्रिया को पूरा कर सके। इसी बीच इन्होंने ये भी कहा है कि जो है आपकी गड़बड़ी करने वालों को जो है फास्ट ट्रैक में दंडित किया जाएगा। यानी जनरली क्या होता है दोस्तों, एक पर्टिकुलर बिहार राज्य नहीं, काफ़ी स्टेट में जब वैकेंसीज आती है, अगर उसमें धांधली और गड़बड़ी के आरोप लगाए जाते हैं, तो कोर्ट में जब भर्ती चली जाती है तो अरसों मतलब 2-3 साल लग जाते हैं उस पर कार्रवाई होने में। इसी बीच सरकार ने कहा है कि अगर कोई ऐसी चीज़ें होती है, अगर कोई गड़बड़ी पाई जाती है, तो सीधा फास्ट ट्रैक लगाया जाएगा। फास्ट ट्रैक एक स्पीड अप कोर्ट होता है जहां पे आपके निर्णय बहुत सही और सटीक तरीके से और फटाफट लिए जाते हैं, जिससे वैकेंसी का जो है प्रक्रिया जो है वो आसानी से और सरलता से पूर्ण की जा सके। तो जैसे ही अगर कोई चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती है गलत, तो सरकार ने कहा है कि भाई इस पर हम फास्ट ट्रैक कोर्ट बिठाएंगे और गड़बड़ी हुई तो इसके लिए दंडित भी किया जाएगा। तो ये चीज़ें यहाँ पे इन्होंने भी ये भी क्लियर करा है कि भाई हम जो है जो प्रक्रिया जितनी भी वैकेंसीज को लेकर है वो पारदर्शिता के साथ करेंगे और एक क्लियरिटी के साथ चीज़ों को यहाँ पे किया जाएगा। कोई भी चीज़ में गड़बड़ी या डिले नहीं होगा। इसी बीच इन्होंने ये भी कहा है कि 1 साल में पूरी नियुक्ति होगी। यानी जैसे कोई वैकेंसी आई, फॉर एग्जांपल आपकी लाइब्रेरी की वैकेंसी आई, तो लाइब्रेरी वैकेंसी के साथ साथ आपके एग्जामिनेशन की डेट भी अनाउंस करेंगे, आपके रिजल्ट डेट भी अनाउंस करेंगे, और उसी बीच जो पूरी प्रक्रिया जो भर्ती की रहेगी वो 1 साल के भीतर भीतर अलॉटमेंट देने तक की बात इन्होंने कह दी है। यानी प्रक्रिया शुरू होने से लेकर आपके सीट मिलने तक ये सारी प्रक्रिया जो है वो 1 साल के अंतर्गत करवाने की यहाँ पे इन्होंने बात कही है। इसी बीच इन्होंने ये भी कहा है कि सरकारी नौकरियों का कैलेंडर भी हम जारी करेंगे जनवरी से। अब ये देखिए दोस्तों, सरकार कितनी एक्टिव हो रही है। अब युवाओं के लिए जितनी चीजें इन्होंने प्रॉमिस करी थी अपने इलेक्शन एजेंडा में, वो सारी चीजें अब इम्प्लीमेंटेशन करने की बारी है। ऑब्वियसली सा है कि युवा जब उम्मीद लगाए बैठा है, तो सरकार की भी कुछ नैतिकता और नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो उनको पूरा करें। तो यहाँ पे सरकार अभ्यर्थियों के लिए
पहले स्पष्ट तरीके से चीज़ों को सिंप्लीफाई कर रही है। सबसे पहले इन्होंने कहा कि भाई हम दिसंबर माह तक सारी भर्तियों की रिक्तियाँ मंगा लेंगे, उसी बीच फिर जनवरी में हम कैलेंडर भी जारी कर देंगे। कैलेंडर में स्पष्ट आपको नोटिफिकेशन की डेट से लेके एग्जाम और रिजल्ट की डेट भी बता दी जाएगी कि कब कब ये चीज़ें होने वाली है, जिससे क्या होगा, बच्चे के मन में जो है रणनीति बनाने के लिए आसानी रहेगी।